मेष राशि वालों, आज से समझ लें कि शनि की साढ़े साती शुरू होने जा रही है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आज से शनि की साढ़े साती, अब ऐसा ही समझकर आप चलें तो निश्चित रूप से रंग से राजा बनाएंगे शनिदेव, क्योंकि शनि की साढ़े साती के दौरान इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शनि को लोग हल्के में लेता है तो वो तो और परेशान होता है, क्योंकि हल्के में लेकर शनि आपको तहस नहस भी कर देते हैं। शनि के बारे में सब लोग जानते हैं। 9 ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है कि इंसान अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, एकदम से टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, कंगाल भी कर देता है, वो है शनि। शनि केवल इंसानों को ही नहीं, देवी देवताओं को भी परेशान कर देते हैं। आपने कई देवी देवताओं के बारे में सुना भी होगा कि शनि के कारण उनका जीवन खराब हो गया, शनि के कारण ऐसा हो गया, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव इंसान को तो परेशान करता ही है, देवी देवताओं को नहीं छोड़ता, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साती आप पर शुरू होने जा रही है। अब यदि आप इंतज़ार करेंगे कि शनि की साढ़े साती शुरू होगी तब हम ये करेंगे वो करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी आंखें खोल देगी और आपको तैयार भी कर देगा। फिर आप शनि की साढ़े साती से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साती अपने आप में बहुत ही भयंकर समय माना जाता है और हर इंसान के जीवन में 2 से 3 बार शनि की साढ़े साती आती है। कम से कम तो 1 बार या 2 बार जरूर आती है, लेकिन शनि की साढ़े साती आती ही आती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में 30 साल बाद शनि की साढ़े साती एक बार फिर से जीवन में एंट्री करती है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती जो आप पर शुरू होने वाली है, ये आपको क्या निगेटिव प्रभाव देगा। शनि की साढ़े साती के रहते आपको क्या क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा और शनि की साढ़े साती के समय उपाय क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप कुछ जानना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अच्छी जानकारी आपके बारे में, आपके राशिफल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से तो मिलेंगे ही, और आने वाले समय में भी प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी जानकारी हम वैसे भी देते हैं और फ्री में आपके कुंडली भी देखेंगे, बताएंगे आपकी समस्या। तो मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साती जब शुरू होगी तो वो समय होगा 2025, 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहला चरण क्या है, तो समझिए। सबसे पहले आप समझ लें कि शनि की साढ़े साती का 3 चरण होता है। जी हाँ दोस्तों, शनि की साढ़े साती का 3 चरण होता है और प्रति चरण जो होता है, हर एक चरण 2.5 वर्षों का होता है। हर एक चरण 2.5 वर्षों का होता है। इसी तरह से आप 3 चरण को जोड़ लेते हैं, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष करके, तो पूरा 7.5 साल होता है। एक बात आप समझिए कि शनि जो ऐसा ग्रह है कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। और शनिदेव ऐसा ग्रह हैं कि शनि जिसके कुंडली में बलवान होता है, मजबूत होता है, वो इंसान कभी भी, नोट कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे गरीब बना सकता है। शनि जिसके कुंडली में बलवान होते हैं वो इंसान निश्चित रूप से धनवान होता है। और शनि को कुंडली में यदि एक बार शनि को देख लिया जाए कि शनि की स्थिति क्या है, अगर शनि मजबूत बलवान दिख जाए तो बस उसे आप एक ही लाइन में कह दिया जाता है कि आप तो बहुत महाराजा बनोगे, आप तो राजा बनोगे, महाराजा बनोगे, करोड़पति बनोगे, मतलब धनवान बनोगे, अमीर बनोगे, कुछ भी आप कह दीजिए, क्योंकि शनि का मतलब ही है कि पैसा, धन। और मेष राशि वालों के लिए शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी है। अब आप समझ सकते हैं कि दशम भाव कैरियर, नौकरी, व्यापार का भाव माना जाता है, यानी कर्म का भाव माना जाता है, और शनि कर्म के फल देने वाले ग्रह हैं। और एकादश भाव मनोकामना पूर्ति करने वाला भाव माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मनोकामना पूर्ति करने वाले भाव, यानी जो आपके मनोकामना, जो आपकी इच्छा है वो पूरा करने वाले आपके ग्रह हैं। तो यदि शनि को बलवान नहीं बनाएंगे तो आप मारे फिरे चलेंगे। एक बात आप नोट कर लें, शनि अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाने वाले ग्रह हैं। आपके कुंडली में शनि बहुत अच्छे होंगे तब जाके अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, धनवान हैं, पैसे वाले हैं, अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़े धनवान
यानी आप बहुत पैसे वाले तभी हैं जब शनि आपका बहुत अच्छा होगा। शनि नीच का हो जाए तो आपको पैसे की कमी होने लगती है, बहुत परेशान आप होने लगते हैं। शनि यदि 2.5 साल, क्योंकि शनि 9 ग्रहों में 2.5 वर्ष मतलब 2.5 वर्षों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और राहु और केतु 18 महीनों में, शनि 2.5 वर्ष में और राहु 1.5 वर्ष में, और गुरु राहु और केतु 1.5 वर्षों में यानी 18 महीनों में, और गुरु लगभग 13 महीने में अपना राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये बहुत लंबे समय तक एक राशि में मौजूद रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक राशि में मौजूद होकर यदि लाभ देने लगे तो बहुत लंबे समय तक लाभ मिलता है, नुकसान देने लगे तो लंबे समय तक नुकसान होता है। अब आप समझ सकते हैं कि शनि कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। 2.5 वर्ष तक किसी को नुकसान होने लगे, 2.5 वर्ष तक किसी को लाभ मिलने लगे, तो ये अपने आप में बलवान ग्रह ही कहे जा सकते हैं। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब आपको ये समझाते हैं कि शनि की 7.5 कब शुरू होती है। जब एक राशि 12 राशि है, 12 राशि में शनि जिस राशि में रहते हैं, जिस राशि में शनि हैं उसके अगले जो राशि है उस पर शनि की 7.5 शुरुआत हो जाती है, और जिस राशि में शनि रहते हैं उसका दूसरा चरण होता है, और जिस राशि के एक राशि आगे आ जाते हैं उसका आखिरी चरण शुरू होता है। तो शनि मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को, यानी आपके एक राशि पीछे रहेंगे। शनि 12वें घर में आ जाएंगे, यानी 12वें राशि पर आ जाएंगे। तो उसके बाद का राशि कौन है? आप ही हैं, मेष राशि। तो आप पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगा। तो पहला जो चरण होगा वो आपको क्या फल देगा ये आपको जानना जरूरी है। तो ये जानना जरूरी है, ये भी आपको बता दें, जितने फल हम आपको बताएंगे वो फल निर्भर करेगा कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। यदि लोग कहता है कि शनि की 7.5 से मेष राशि बर्बाद हो जाएगा, मेष राशि को नुकसान होगा, खराब होगा सब, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा होता ही नहीं है। एक बात और समझ लें, शनि की 7.5 के दौरान आप समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 आ रही है, शुरू होने वाली है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, ये आपके भ्रम होंगे। कोई कहता है वो भी गलत है, आप सोच रहे हैं ये भी आपके भ्रम हैं। तो असलियत क्या है? 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, तो यदि शनि की 7.5 चल रही है तो शनि की 7.5 के दौरान भी, यानी पूरे 7.5 साल शनि का जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा उस समय भी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, आप आलीशान जीवन जी सकते हैं, भाग्यशाली जीवन जी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की 7.5 के दौरान आप बर्बाद होंगे। ये बहुत बड़ी मिथक है, गलत है, बहुत बड़ी गलती है। लोगों का यदि कहना है तो ये बहुत बड़ी गलती है। हम नहीं जानते हैं कौन क्या कहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात, शनि की 7.5 जब चल रही होती है या शनि की 7.5 नहीं भी है तो आप पर आपके पर्सनल कुंडली जो होता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके शनि कैसा है। यदि आपका खुद का शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो शनि की 7.5 के दौरान आपको थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि शनि आपकी पर्सनल कुंडली में अच्छे स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में है, तो शनि की 7.5 के दौरान भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि शनि की 7.5 आपको नुकसान कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 नुकसान भी करती है। दोस्तों, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ लाभ करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। बहुत लोग तो ये बात भी नहीं बताते, हम तो आपको ये बात बता रहे हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तृतीय, सप्तम और दशम। शनि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 प्रारंभ होगी तो शनि की तृतीय दृष्टि, शनि वैसे बैठेंगे आपके 12वें घर में। किसी पर भी शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो शनि 12वें घर में ही आते हैं, तभी जाकर शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। और शनि की 7.5 प्रारंभ होती है जब दूसरा चरण होता है तो शनि उसी राशि में आते हैं। तीसरा जो चरण शुरू होता है तो उसके एक राशि आगे आते हैं। अब ये समझिए कि शनि की 7.5 का पहला जो चरण होगा, शनि आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में रहकर शनि तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, और द्वितीय भाव को देखेंगे तो शनि आपके धन को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, वाणी को देखेंगे। अब आपको समझना क्या है,
समझिएगा बहुत अच्छी तरह से। शनि आपके वाणी को खराब कर सकते हैं। यदि आपका शनि खराब होगा, यहाँ समझिए ये बात, यदि आपके कुंडली में शनि खराब होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि खराब होगा कैसे समझें, हम आपको बताएंगे आगे कि शनि यदि आपके कुंडली में खराब है तो आप कैसे समझेंगे कि शनि कमज़ोर हैं, खराब हैं, बुरा प्रभाव दे रहे हैं आपके अपने कुंडली में, वो उसका निवारण भी बताएंगे, वो भी आपको बताएंगे। पहले ये समझिए कि यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है, नीच के हैं, तब जाकर नुकसान होगा, और यदि अच्छी स्थिति में है तो कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अब ये समझ चुके हैं। अब ये समझिए कि शनि की जो दृष्टि रहेगी वो तृतीय दृष्टि से शनि द्वितीय भाव को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव को देखेंगे तो वाणी आपका खराब हो सकता है, परिवार में कलह होने की संभावना रहेगी। यदि आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो टूट हो सकती है, यानी ज्वाइंट फैमिली में बंटवारा हो जाए, टूट हो जाए, अलग अलग लोग हो जाएं, ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आ जाती है। ज़मीन जायदाद के बंटवारे की स्थिति यानी नौबत आ जाते हैं। तो आप इतना अच्छे से समझ रहे होंगे। और वाणी आपका खराब हो जाता है। आपका वाणी खराब क्या होना, कैसे खराब होता है? कोई आपका काम डिले होता है, क्योंकि शनि 12वें घर में रहेंगे तो काम डिले होगा, काम रुक रुक कर होगा कोई काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेगा, काम आपका बनेगा। जो काम आपका किसी का कोई काम एक दिन में बन रहा है तो वो काम आपको 3 4 5 दिन लग जाएगा बनने में। उसमें आप चिड़चिड़ा जाएंगे, घर में आएंगे और कोई आपको कुछ बोल दे, थोड़ी सी अच्छी बात भी बोले तो आपको बुरा लग जाएगा, वाणी खराब होगा, आप शब्द बोल देंगे, गलत बात बोल देंगे। आपके माता पिता, घर के कोई बड़े सदस्य, छोटे सदस्य, कुछ भी कोई कुछ बोले, वहाँ आप बहुत गुस्से में बात करेंगे, आपका वाणी खराब रहेगा। या कोई भी ऐसे कारण होगा, हम यही नहीं कह रहे हैं, कोई भी ऐसे कारण हो जाए जिससे वाणी खराब हो जाएगा। साथ साथ घर में माहौल आपका खराब हो जाएगा, घरेलू स्थिति बहुत गंभीर बना देगा। ये कब बनाएगा? जब आपके स्वयं के कुंडली में शनि खराब हो, नीच के हो तो। अब आगे बात करें, पारिवारिक स्थिति भी खराब करता है। और दूसरी बात, धन पे नज़र होगा शनि की, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है। धन पे नज़र होगा शनि की, यहाँ क्या करेगा? तो यहाँ आपका जो धन होगा गलत जगह पे इन्वेस्ट कोई कराएगा। कोई कहेगा यहाँ पैसा लगा दो, बहुत माला माल हो जाओगे। कोई कहेगा यहाँ धन लगा दो। तो ये चीज़ से आपको बचना होगा। कोई कुटुंब जो आपके रिश्तेदार है उनसे रिश्ते खराब कर देगा। आपके भोजन एकदम से बेसमय हो जाएगा, सही समय पर भोजन नहीं करेंगे। तो ये सब प्रथम दृष्टि यानी तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से होगा। दोस्तों, और भी वीडियो हमें लाना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाना है, क्योंकि एक वीडियो से सब कुछ नहीं बताया जा सकता। और भी अच्छी जानकारी आपको देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आपको परेशान होने नहीं देना है। आपको उपाय बहुत अच्छी जानकारी देते रहना है, अपडेट आपको रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए जल्दी से बता दें, शनि की जो एक और दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पर पड़ेगा। तो सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा दोस्तों? आपको पैसे की कमी करके ऋण लेने पर मजबूर कर देगा। कहीं ना कहीं से ऋण लेंगे, आप कर्ज लेंगे। कर्ज लेने का कारण क्या हो सकता है? चाहे पैसे आपकी चोरी हो जाए, चाहे आपके पास से धन नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, चाहे रोग हो जाए, चाहे कोई गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाए, कोई गलत आदत आपके साथ हो जाए, कोई धोखा हो जाए। तो ये चीज़ कराता है। हम ये नहीं कह रहे कि यही चीज़ आपके साथ होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो आपके पैसे खर्च करा देता है। और आगे बात करें तो शनि की 10वीं जो दृष्टि रहेगी 9 भाव पर पड़ेगी। 9 भाव पर पड़ेगी तो काम आपका देर से होगा, काम में विलम्ब होगा। अब काम में विलम्ब होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा ही आएगा। कुछ यात्रा जो होंगे वो आपको उसमें थोड़े से परेशानी उत्पन्न होगा। अब ये निगेटिव बातें तो आपने सुन लिया, समझ लिया। अब अच्छी बात बताते हैं, अब क्या आपके साथ होगा। दोस्तों, कुछ पॉजिटिव बात जो अभी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपके साथ पॉजिटिव बातें भी होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें आपको कि आप विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 29 मार्च 2025 से विदेश यात्रा का योग बनेगा। शनि जहाँ बैठता है वहाँ कल्याण करता है। शनि 12वें भाव में बैठेगा। 12वें भाव विदेश भाव माना जाता है। ऐसे में विदेश यात्रा के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। विदेश घूमने का मौका मिलेगा, शिक्षा ग्रहण के लिए जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। तो ये सब समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे समझ लीजिए,
जहाँ शनि बैठेंगे 12वें भाव होगा, वहाँ आप अपने गुप्त शत्रुओं पर कड़ी नज़र रखेंगे, शत्रुओं को परास्त कर देंगे। यदि आप बहुत बड़े झंझट में हैं, उलझन में हैं, कारावास में हैं या कोई बहुत बड़े कैद में हैं, तो वहाँ से आपको मुक्ति दिला देगा। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, वहाँ एक बेहतर ऊर्जा शुरू हो जाता है, बहुत तेज ऊर्जा शुरू होता है। तो वो ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। प्रभावित क्या करेगा? तो आपको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेगा। लेकिन ध्यान ही आपको रखना होगा कि कहीं गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट ना हो। सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करें तो सही होगा, और अच्छे एडवाइज़र के साथ ही मिलकर बात करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। लालच के चक्कर में एकदम से आपको नहीं पड़ना चाहिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा। एक बात आप नोट कर लें, घर से यदि ऐसे भी लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं, काम धंधा एकदम से नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, एकदम बैठ चुके हैं, घर में एकदम आलस समाया हुआ है, बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव विदेश का भाव माना जाता है। घर से बाहर निकालेगा शनि, यानी कहीं न कहीं कोई काम दिला देगा शनि आपको, किसी के माध्यम से, परिवारजनों के माध्यम से या कोई बड़े लोगों के माध्यम से, या कहीं जॉब हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी तो बाहर आप काम करेंगे। तो कुल मिलाकर शनि की 7.5 ऐसी स्थिति देगी। ये पहले चरण की बात हमने किया है। पहले चरण की बात यानी 3 चरण है जो 2032 तक चलेगी, तो पहले चरण की बात हमने की है। अब दूसरे चरण, तीसरे चरण, दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में भी स्थिति बदलेगी। शनि की दृष्टि, शनि आ जाएगा आपके राशि में। आपके राशि में शनि आते ही नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो तो बताएंगे आने वाले वीडियो में। और तीसरे चरण में भी शनि जब समाप्त की स्थिति आएगी तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो वो तो अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि शनि यदि आपके कुंडली में, नोट कीजिएगा, शनि यदि आपके कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो कैसे आप पहचानेंगे कि शनि खराब है, क्योंकि इसका लक्षण आपको जरूर जाननी चाहिए कि शनि खराब है। दोस्तों, यदि आपके छत के बालकनी या कहीं कोई ऐसी चीज़, घर के मकान बार बार टूट रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं, आप मरम्मत करवा रहे हैं, दूसरा जगह गिर रहा है, चलते हैं तो पैरों से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लें कि शनि की कमजोरी का ये लक्षण है। यदि शनि कमज़ोर होता है तो पैसे आपके पास नहीं टिकता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा निराश और परेशान, हतोत्साहित होने लगते हैं। शनि यदि खराब हो जाता है तो आपके पास घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होते हैं वो बार बार ख़राब होते हैं। कभी पंखा बनवाते हैं, बल्ब ख़राब हो जाता है, एसी ख़राब हो जाता है, कूलर ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब होता ही रहता है। आप ठीक कराते हैं, कल वो ख़राब हो जाएगा। तो ये स्थिति बार बार होती रहती है। और भी कई कारण हैं। शनि खराब हो जाए तो काम आपका बनता ही नहीं है, एकदम से विलम्ब होता है। तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि उपाय करने से तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। तो दोस्तों, उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप ये उपाय आज से ही करना शुरू कर दें। मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो जो शनिवार शुरू हो उसी शनिवार से आप करना शुरू कर दें। अब आपको बहुत सारे उपाय हम बता रहे हैं, इनमें से कोई भी उपाय कीजिएगा, क्योंकि आज से समझ लें कि शनि की 7.5 है, शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, तो आप अपने आप को संभाल लेंगे और फिर शनि की 7.5 आपको प्रभावित नहीं करेगा। हम तो उपाय भी आपको पहले ही बताते हैं। यदि आप सोचेंगे कि 2025 में शुरू होना है तो अभी से क्या करना, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये सोच लीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और शनि, ये दोनों के जो स्थिति है वो बहुत ही कड़क माने जाते हैं। फिर आप परेशान होंगे, तो फिर आप ये समझ जाइए कि आप उपाय नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चलिए उपाय समझ लीजिए। उपाय के रूप में बहुत सारे उपाय हम बताएंगे, उनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बताते हैं, लेकिन सटीक उपाय एक वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पीपल के पेड़ में जल देना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ गलतियां जो होती है उससे आपको लाभ नहीं मिलता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस पीपल के पेड़ में जल देने के बारे में याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम अच्छे से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है पीपल के पेड़ में जल देना। दूसरी बात, आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिएगा शनिवार के दिन। प्रतिदिन भी कर सकते हैं, समय हो तो, यदि ना हो तो शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, और आपको यदि
लोहे की अंगूठी मिल जाए और ख़ास करके घोड़े के नाल की अंगूठी मिल जाए तो बहुत काम करता है। यदि नाव की कील की अंगूठी मिल जाए तो बहुत काम करता है। ये बीच में पहना जाता है, लेकिन इसका नियम है, बिना नियम का पहनेंगे तो फिर आपको नुकसान करेगा, तो फिर आप समझ जाइए क्या होगा। तो आपको कमेंट करना है, पूछना है हमसे, या एक वीडियो हम बनाएंगे, आपको बोलना है कि वीडियो बनाइए। और एक ज़रूरी बात, डेली राशिफल चाहिए प्रतिदिन का, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि डेली राशिफल दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई अन्य राशि की चाहिए तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आगे समझिए, आप अपने बाथरूम में इन चीज़ों को रखिए, जैसे थोड़ा सा सौंफ रखिए, और थोड़ा सौंफ रखिए, लावा रखिए, और एक लोहे का कील रखिए, और सबको थोड़ा थोड़ा पानी में डालकर एक बार अपने सर पे डाल लीजिए, पानी डाल लीजिए। इससे शनि की 7.5 शांत होते हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिवार के दिन ज़रूर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए लेकिन शनिवार के दिन ज़रूर कीजिए। शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर उनको अभिषेक कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा इससे आपको। और भी बहुत उपाय हैं, आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।